नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में है। ठीक है, 2-3 मिनट का ही वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे क्लास के बारे में कमेंट भी किया था और मैसेज भी किया। तो आपके लिए एक क्लास 28 अगस्त से मैं अरेंज कर रही हूँ। वो लमसम 1 मंथ चलेगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम्शन है। तो आपका अगस्त से सितंबर तक आपका क्लास मैं कवर कर दूंगी। और 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम्शन है, तो उसके पहले रिवीजन भी, लिटिल बिट रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। MCQ का प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका ये करंट अफेयर्स वाले मैटर पे। देखिए, आपका एग्जाम्शन वो 30 तारीख को होने वाला बोला था। ठीक है, ये आपका 30 मई को एग्जाम्शन होने वाला था। एंड ऑब्वियसली the commission already printed your examination question prior the examination date, है ना। उन्होंने एक नोटिफाई भी किया, नोटिफिकेशन भी डाला था, नोटिफाई किया था दैट योर एग्जामिनेशन विल बी कमेंस्ड, योर एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द इन दिस डेट। 30 मई को आपका एग्जामिनेशन हम लेने जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एश्योरेंस वाला नोटिफिकेशन भी पोर्टल पर डाला था, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो नोटिफिकेशन करीब करीब 20-25 दिन पहले आता है। तो उसका एक वो होता है कि एग्जामिनेशन का डेट आप मतलब आपका क्वेश्चन प्रिंट आउट हो चुका है, प्रिपरेशन सारे हो चुके हैं, तभी ये लोग नोटिफिकेशन जो है एश्योरेंस वाला डालते हैं। तो कहने का मतलब उस डेट तक क्वेश्चन प्रिंट हो गया था। और ऑब्वियसली अगर आपका 30 मई को एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो सेम क्वेश्चंस को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन ही आपका एग्जामिनेशन में सर्कुलेट होगा। तो ये मत सोच करके चलिएगा कि अभी अक्टूबर में जो आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है तो उसमें सितंबर का या जुलाई का, मेरा जो कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ये आयोग क्या करता है, क्योंकि देखिए ये जो करीब करीब लास्ट के 5 to 6 ईयर्स के जो ट्रेंड्स है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। मैं इसके लिए आपका रेफरेंस लेना चाहूँगी, लास्ट का जो BPSC का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जामिनेशन हुआ था, जो 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया था, बट एग्जामिनेशन आपका काफ़ी एक साल बाद हुआ था। ठीक है, 21 के इंड अबाउट में हुआ था एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब है कि जब 21 के अगस्त सितंबर के आसपास एग्जामिनेशन हुआ था, मैं अब एग्जैक्ट डेट भूल रही हूँ अभी। तो इन्होंने क्वेश्चंस में जो ऑलरेडी इन्होंने जब फरवरी में अप्रैल में सबसे पहला जो डेट डाला था इन्होंने एग्ज़ाम का, वो अप्रैल में डाले थे 2021 का। ठीक है, तो 21 का अप्रैल में एग्जामिनेशन लेने वाले थे, लेकिन एग्जामिनेशन उसके करीब करीब 5 महीने बाद होता है। तो 5 महीने बाद जो एग्जामिनेशन होता है उसमें करंट अफेयर्स कहाँ के रहते हैं, उस डेट के अनुसार नहीं रहते, सितंबर अगस्त के डेट के अनुसार नहीं रहते, बल्कि अप्रैल का जो डेट इन्होंने बताया था कि इस डेट को एग्जामिनेशन ले रहे हैं और उसकी तैयारी इन्होंने कर रखी थी, उसी डेट के अकॉर्डिंग सारे करंट अफेयर्स आए थे। उसके पहले की यानी कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स 2020 के टच किए हुए थे। इसलिए उस चीज़ को मैं रेफरेंस मान करके मैंने अपने से कोई कैलकुलेशन जो किया है वो आपका लास्ट का जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, रेफरेंस है, उसको देख करके कर रही हूँ। ठीक है, तो आप मानना या नहीं मानना, इट्स अप टू यू। ओके, सो मेरी तरफ से जो आपको सजेशन है, जस्ट डू प्रिपरेशन ऑफ लास्ट 1 ईयर। अब ये लास्ट 1 ईयर्स कौन सा हो गया, तो आपको 2025 को टच करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट मार्च में जो आपका सेंट्रल का बिहार का करंट ये आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया था वो ले लीजिएगा आप। और फेब के एंड में आता है जो सेंटर का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया, तो वो टच कर लेंगे एटलीस्ट। उसके बाद से जो करंट अफेयर्स ले करके आप आ जाओ कम से कम फरवरी मार्च तक। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में इन्होंने अप्रैल के एंड में एश्योरेंस किया था, अप्रैल इनटू मई फर्स्ट वीक में आई थिंक एग्जामिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका 1 ईयर्स में ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम 1 ईयर बोल दैट मीन्स कि अप्रैल टू अप्रैल। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी अप्रैल आप ले लेना, अप्रैल मतलब अप्रैल 26 पढ़ लो, मार्च 26 पढ़ लो, ये एक्स्ट्रा मान के पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपका फेब टू फेब कवर कर लेना पहले। ठीक है, फेब 25 टू फेब 26 पहले ये कवर करो, 1 ईयर बढ़िया से कवर कर लीजिए। मार्च और अप्रैल थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बोनस मान करके उसको पढ़ेंगे कि अगर मान लो लिटिल बिट कुछ क्वेश्चंस छूट छाट के आ गया तो। हालांकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है
वो नवंबर दिसंबर 2025 के आसपास से आएगा, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार और सेंट्रल दोनों साल का प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब वो देखो 25 का आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा ही होगा। मतलब आपका लास्ट ईयर का जो बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे हो गया और बजट सेंट्रल का भी हो गया। इसके अलावा बजट भी उधर का इम्पोर्टेंट होगा, इस साल का भी ले लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये बस इतना ही, लंबा वीडियो नहीं कर रही हूँ, जो बताना था मुझे मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसके अलावा कुछ और क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, मैंने सोचा था 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा। प्लीज़ इसको आप देख लेंगे पूरा, आई थिंक, है ना। एंड क्लास और नोट्स जो है उसके लिए कमेंट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लिए। थैंक यू।